बरसता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने तारीख साज प्रोग्राम सदाए हक के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के मकसद के बारे में, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी। तो क्या कहेंगे रसूल जी? जिस तरह से आगाज से अब तक हमने जो प्रोग्राम पेश किए या जो हमने तारीख साज एक मुकम्मल तफसीली प्रोग्राम पेश करने की कोशिश की, आपने देखा कि खातून का मर्तबा, एक खातून का दर्जा, एक खातून की अजमत यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वो मकाम, वो दर्जा, जिस तरह से अब तक यरूशलेम की उस पहाड़ी को देखकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से वो फरमा रही हैं कि उस तरफ क्या है, क्या खुदा हमें वहां कबूल करेगा। वो पेशीन गोई, वो हालात, वो मंजर, वो कैफियत जो पेश आने वाली हैं, लेकिन अल्लाह का पैगंबर यानी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इसका जवाब दे रहे हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पेशीन गोई जो की थी बहुत ही ज़हीन और बहुत ही समझदार और इंतहाई बेहतरीन हाफजा रखने वाली हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कदम ब कदम उसी बुनियाद पर, उसी रास्ते पर गामजन, रवां और दवा हैं। और नाफरमानी करने वाला वो बादशाह हरूद शर्मसार है और कहीं न कहीं अपनी जिल्लत और रुसवाई का शिकार है।
اور جو خواب اس نے دیکھا تھا کہ مسیح آئیں گے، تخت و تاج چھین لیں گے، ہماری عظمت، عزت اور شوکت چھین لیں گے، وہ اسی کا شکار ہے۔ جو لوگ جھوٹ کی بنیاد پر اپنی سلطنت کو چلانا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کو مان لینا چاہیے، سلطنت آپ کی، نظام آپ کا، آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا، سب کچھ قدرت کا قانون ہے جو اس دھرتی پر، اس سرزمین پر چلتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر رسول جی کہیں جس طرح سے ہم نے شروعات سے دیکھا، ہارود کی طرف سے دیکھا جائے، اگر اس نے جس طرح سے ایک عورت کے بارے میں یہ کہا کہ میری جانشین ایک عورت ہوگی، اس طرح ایک لفظ کا استعمال کیا، یہاں پر کیا کچھ کہیں گے؟ اس دور میں کیا جو عورتیں تھیں ان کے الگ رائٹ ہوتے تھے، الگ حقوق ہوتے تھے؟ دیکھیے، وہ گھبرا کے کچھ کہہ رہا ہے یا پریشان ہو کے کچھ کہہ رہا ہے، یا تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے یا اسلامی تاریخ کی اسٹڈی کرنے سے کے بعد اگر وہ بات کوئی کہہ رہا ہے، لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ فوری طور پر اور حالات حاضرہ جو ہیں اس کی اجازت اس کو نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنے جو اس کے ماننے والے اور اس کی جو سلطنت میں رہنے والے جو پرجا ہیں، جو لوگ ہیں، جو رعایا ہے، ان سے وہ کوئی بات کہہ سکے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ چند لوگ، یہ قافلہ، یہ تخت رواں اور یہ شاہی تخت اور یہ مسندیں ہم سے چھننے والی ہیں۔ تو بادشاہ جو باطل کی بنیاد پر جس کی بنیادیں باطل پر ہیں، وہ باطل کبھی حق پرست کو مان نہیں سکتا، لیکن باطل سے ٹکرانا، غلط سے ٹکرانا، جھوٹ سے ٹکرانا یہ حق کی شان ہے، اور صدائے حق بلند کرنا، یہ حق کی بات کرنا یا حق کو آگے بڑھانا، یہ خاص کوشش ہے، اور چینل ون کی خاص کوشش کہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں صدائے حق بلند ہو، یہ پیغام بلند ہو، اور باطل سے ٹکرانا پیغام حسین اور پیغام حق ہے۔ پیغام حسین، پیغام حق ہے۔ لوگ اس وقت برائیوں میں ملوث تھے، سود کا کاروبار عام ہو چکا تھا، طاقتور کمزور لوگوں کو پریشان کر رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے لوگوں کو برائیوں سے دور رہنے کی ہدایت دی، تو اس پر کیا کچھ کہیں گے؟ جس طرح ایک سلسلہ ہے، میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت اسماعیل سے کہ اس سلسلے کا عظیم برگزیدہ پیغمبر یعنی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سینہ بسینہ جس کو میرا سلام پہنچے گا، یہ عظیم سلسلے کا ایک پیغمبر، آخری پیغمبر، جو پیغمبر آخر الزماں جن کو کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ وہ روشن حقیقت ہے جس سے کوئی وقتی طور پر اپنی سلطنت کے غرور اور گھمنڈ میں انکار کر سکتا ہے، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے، روشن حقیقت سے آخر کوئی کب تک انکار کرے گا، اسے ماننا ہی پڑے گا۔ بادشاہ ہرود ہو یا نمرود ہو یا قارون ہو یا شداد ہو، سب کو حقیقت کا علم ہے، لیکن وہ بظاہر چونکہ انہیں لگتا ہے کہ سلطنت ہماری ہے، قافلے ہمارے ہیں، یہ لوگ ہمارے ہیں، یہ رعایا ہماری ہے، تو اس بات کو وہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن بعد میں کہیں نہ کہیں جیت تو وہی بات ہے جوسنا کہ سچائی کی ہوتی ہے۔ بالکل، جیت سچائی کی ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا ہوتا ہے، چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ جنگ جو عبادت گاہ سلیمان کو ہر سمت سے گھیرے ہوئے ہیں، کہیں خود پرستی کی نہ ہو۔ میں حق پرست انسان ہوں، لیکن مجھ میں فیصلے کی قوت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس جنگ میں ایک کھلونا بن کر رہ جاؤں۔ خدا تمہیں صلاحیت دے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر خدا میری مدد نہیں کرے گا تو میرے لیے اچھے اور برے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے مجھے پتا نہیں ہے کہ میں کیا کروں۔ نتان، تم ہماری بیگم کے سوتیلے بھائی ہو، ایک عرصے سے تمہاری اور ہماری واقفیت ہے۔ آج تک تم نے ہمیں کبھی جھوٹ بولتے دیکھا یا سنا ہے؟ بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، لیکن کیوں زکریا کے اتنے چاہنے والوں میں سے آپ مجھے ان سے الگ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ وہ بھی تو مجھے چاہتے ہیں، میں مطمئن ہوں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ تمہیں صرف اس لیے چاہتے ہیں تاکہ وہ تمہاری جوانی اور طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں، لیکن میرا تعلق تم سے صرف انسانیت کے ناطے ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم جیسا پاکیزہ اور نیک انسان زکریا جیسے لالچی بوڑھے کے ناپاک ارادوں کا غلام ہو جائے۔ میں نہیں جانتا۔ مجھ پر یقین کرو، سوچو اگر یہودیوں کی پوری دنیا پر حکومت ہو جائے،
महज ये एहसासात ही मेरी तरह तुम्हें सुकून पहुंचाएंगे। ये कतन मुमकिन नहीं। इससे पहले इबादतगाह की खिदमत के लिए कभी भी कोई लड़की दाखिल नहीं हुई। अभी तक कोई औरत इस मुकद्दस जगह पर वारिद नहीं हुई। उस जमाने से जब से बाबुल ने इसकी बुनियाद रखी है, किसी लड़की ने इसके अतराफ में कदम नहीं रखा। यरबाम, तुम खुद अच्छी तरह वाकिफ हो उस लड़की की क्या शान है। उसका बाप नमाजी और कुर्बानी देने वाला था, और वो खुद यहो यकीन, महज इस दलील की बिना पर हम हारून और मूसा की शरीयत को तोड़ नहीं सकते। सही है नातान, लेकिन ये मूसा की शरीयत नहीं है, ये सुनी सुनाई शरीयत हलाका है जिसे काहिनों ने वज़ा किया है, और मेरे ख्याल से काहिन ही इसको तोड़ सकते हैं। हलाका को बातिल करो? हलाका को? क्या तुम सब फरीसियान अहमक हो गए हो? क्या हो गया है तुम्हें जो शरीयत हलाका को पैरों तले रौंद रहे हो? हर खासो आम में ऐलान करा दो कि अमूरी, कनआनी और फनकयानी आए और अपने अपने बुतों को मुकद्दसात में नस्ब करें। उनके बुतों को जनाब सिद्ध किया? उनके बुतों को? ताज्जुब है, ये क्या तशबीह कर रहे हैं जनाब सिद्ध किया? इत्तेफाकन तशबीह दुरुस्त है दाऊद। शरीयत को तोड़ना ही है, चाहे वो हलाका की हो चाहे तौरात की, चाहे इबादतगाह में लड़की का लाना हो या कुद्सुल अक़दस में बुत रखना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सदूक की और अपने मसलक की तबलीग करने के लिए मेरे सब्र की ताकत खत्म हो गई है। हर फुर्सत मौके की ताक में रहते हैं। अब एक लम्हा भी नहीं रुकूंगा यहाँ पर, नहीं रुकूंगा यहाँ पर एक लम्हा भी नहीं। लौट आइए जनाबे यरबाम। उफ, किस मुश्किल में फंस गए। आपने क्यों खामोशी इख्तियार की हुई है जनाबे यसाकार? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर खुद की हुर्मत देखने लायक नहीं है? खामोश रहो। बच्चों की तरह आपस में मत लड़ो तुम लोग। हराम काम कुद्स में नहीं हो सकता। जनाबे हिलल तशरीफ ला रहे हैं। समझ में नहीं आता जनाबे हिलल इबादतगाह के बुजुर्ग काहिन क्यों हमेशा जकरिया के साथ रहते हैं? जनाबे यसाकार, जनाबे सिद्किया, जनाबे हिलल, मेरे अजीज काहिनों, अब क्या हो गया? क्यों आप लोगों की चीख पुकार पूरी इबादत गाह में इस तरह गूंज रही है? आप जनाबे जकरिया से ये सवाल क्यों नहीं करते? इबादत गाह की परेशानियां क्या पहले से ही कम थीं, जो अब ये एक और इमरान की बेटी के मसले का इजाफा हो गया? अगर इसी तरह चलता रहा तो कल से अपने मामलात शहर के बीच बाजार में औरतों और लड़कियों के दरमियान बैठकर सुलझाए जाएंगे। खुदा का शुक्र है कम से कम इस मामले में फरीसियान और सदुकियान एक साथ हैं। आली जनाब, जरा सोचिए, नजर का बजा लाना, इबादतगाह में बच्चों को रखना खुदा की खिदमत के लिए यह आम बात है जो सालों से होता आ रहा है। और मैं अर्ज कर रहा था कि आली जनाब, इस मर्तबा उस बच्चे की मुराद एक लड़की से है और औरतों का इबादतगाह में दाखिल होना हराम है। हराम, हराम, हराम। जनाब जकरिया, हमेशा लड़कियों को लड़कों से अलग ही समझा गया है। इसका भी राह हल है। हमें उसके लिए दूसरे काहिनों और खिदमत गुजारों से अलग एक हुजरा बनाना चाहिए। हाय मेरे खुदा, एक लड़की सुलेमान की इबादतगाह में? क्या एतराज है? सभी लड़के और लड़कियों की रूह खुदा के नजदीक एक जैसी है, सिवाय इसके कि वो परहेजगार हों। तुम लोग मत भूलो कि ये लड़की मरियम है। हाँ? लड़के और लड़कियों की रूह यकसा है? जनाब जकरिया, कब से लड़के और लड़कियों की रूहें यहूदी आईन में यकसा लिखी हुई? तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इबादतगाह में दाखिल करने का फैसला किया, लेकिन लोगों ने इस बात की मुखालफत की। इस पर फिर से चर्चा करते हैं, तो क्या कहेंगे इरफान जी?
قرآن کے مقدس اوراق اور قرآن کی مقدس کتاب جو آسمانی کتاب ہے، دنیا کے سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ آج دنیا کشمکش کے عالم میں مبتلا ہے۔ صرف آج کا سوال نہیں ہے، یہ آپ تاریخ اسلام اگر دیکھیے تو پہلے بھی ایسے مسائل پیش آتے رہے کہ لڑکیاں اس مقدس مقام میں داخل نہیں ہو سکتی، جبکہ قطعی اس بات کی کوئی ممانعت نہ کل تھی نہ آج ہے۔ کہیں بھی لڑکیاں جا سکتی ہیں اور کسی بھی عبادت گاہ میں جا سکتی ہیں، لیکن جس طرح سے اس زمانے جہالت کے لوگ کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، یقیناً ان کو ہر سچے اور اچھے اور پاکیزہ قدم سے تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف انہیں پہنچتی ہے، اور ان کا کہنا ہے، یعنی بادشاہ ہروت کے وہ لوگ، بادشاہ ہروت کا وہ قبیلہ کہہ رہا ہے لڑکیاں عبادت گاہ میں، یہ قطعی ممکن نہیں ہے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اور لڑکیوں اور لڑکوں کی روح یکساں ہے۔ اس کے لیے ایک الگ حجرہ، ایک الگ قیام گاہ بنا دی جائے، تعمیر کر دی جائے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ لفظ بلفظ ورڈ بائی ورڈ وہ وہی چیزیں کہہ رہے ہیں جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کی طرف سے ان کو کلام وحی ملتا ہے۔ لیکن بادشاہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے اور اس بات کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جس طرح سے تاریخ بتاتی ہے کہ جو مستقبل میں ہونا ہے، جو قرآن پاک میں ہے، جو قرآن پاک کے نزول میں شامل ہے اور جو آیات قرآنی نازل ہو چکی ہے، فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اور فیصلہ ہونا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح جو بیماروں کو شفا دینے والے، حضرت عیسیٰ روح اللہ جو مردہ کو زندہ کرنے والے ہیں، ان کی آمد، ان کی تشریف آوری جو حضرت مریم سے ہوگی، یہ تاریخ کا سلسلہ قدم بقدم رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بالکل، لیکن اگر بات کہی جائے عرفان جی، جس طرح سے حضرت زکریا کی طرف سے یہ قدم اٹھایا گیا کہ ایک لڑکی عبادت گاہ میں داخل ہو، یعنی کہ حضرت مریم کے لیے تمام طرح کی قواعدیں کی جا رہی تھی، تو اس پر کیا کہیں گے؟ یہاں پر قدرت کے فیصلے ہیں، قدرت کا نظام ہے، قدرت آسمان والا جو ہے زمین کا مالک ہے، سارے جہان کا مالک ہے، شمال جنوب مشرق و مغرب کا مالک ہے، یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ پیغمبر کی جو زبان ہے وہ کلام وحی اور اللہ کا کلام ہے، یہ فیصلہ اسی کے مطابق ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، یعنی تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں خاتون، ایک عورت، ایک مہیلا کو عزت دینے کا سب سے پہلا جو مقام تھا وہ یروشلم تھا۔ ایک خاتون کو عزت دے کر یہ بتا دیا گیا کہ اسلام میں خاتون کی عظمت اور خاتون کا مرتبہ اور خاتون کا درجہ کیا ہے۔ پیغمبر کی جو زبان ہے وہ اللہ کی زبان ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے، تو دنیا اس بات کو مان لے، دنیا اس بات پر عمل کرے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کہ ایک عورت کا مسئلہ جو کشمکش بنا ہوا ہے، عالم اسلام نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ مسئلہ زیر غور ہے، لیکن قرآن کے مقدس اوراق میں اس کا حل موجود ہے۔ چینل 1 اور IRIB کی مشترکہ پیشکش کا یہ پروگرام اگر دیکھیں تو اس سے سبق سیکھیں، سبق حاصل کریں کہ اسلام کی تاریخ میں ایک عورت کا کیا بلند مقام ہے۔ بالکل، کیا بلند مقام ہے۔ فی الحال ہم یہاں رک رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، بریک کے بعد بھی ہم چرچا جاری رکھیں گے۔ پل پل بدلتی سیاست، ہر پل بدلتے مدے، سڑکوں پر ابلتا آکروش، سنسد میں مچتا کوہرام اور ہلچل ستا کے گلیاروں کی، ہر خبر پر ہے ہماری نظر، کیونکہ اسے بننا ہے آپ کا ایجنڈا۔ دیکھیے نیوز لائن میرے ساتھ سوموار سے شکروار رات 8 بجے صرف چینل 1 نیوز پر۔ ناری پر ہو اب کوئی گھات، نہیں کریں گے ہم برداشت، بہت ہوئی سسکی اور ہچکی، اب ٹوٹی ہے اس کی چپی، بلند ہوئی اس کی آواز، خاموش کھڑا کیوں دیش سماج، بے خوف کہو تم حق کی بات، چینل 1 ہے تمہارے ساتھ۔ چینل 1 نیوز مہیلاؤں پر ہونے والے کسی بھی طرح کے اتیاچار کی نندا کرتا ہے اور ہر سمے ایسے اپرادھ کے خلاف آپ کی بلند آواز کے ساتھ ہے۔
ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से जुड़ते हैं रसूल जी से। तो रसूल जी, सबसे पहले यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से औरतों के मकाम के बारे में जानने को मिला, यहाँ पर हजरत ज़करिया की तरफ से तमाम कवायदी की गई हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इबादतगाह में दाखिल करने की, आपकी तरफ से रोशनी चाहेंगे इस मुद्दे पर कि औरतों का जो मकाम है वो इस्लाम के नजरिए से क्या है, समाज में क्या है? अपने आप को दोहराती है। औरत का मर्तबा, औरत का मकाम, जिस तरह इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी एक कशमकश में लोग मुब्तला हैं कि हिफाजत कैसे हो और इस्मत और इफ़्फ़त कैसे बरकरार रहे। मैं कहता हूं कि चैनल 1 के इस प्रोग्राम को देखें और उन्हें यह पता चलेगा कि तारीख़ इस्लाम में औरत का क्या मकाम, क्या दर्जा और क्या मर्तबा है। और औरत का वो मर्तबा, वो मकाम, औरत एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, किसी भी तरह से अगर मुताला किया जाए तो सबक मिलता है और इस सबक पर चलने की ज़रूरत है और अमल करने की ज़रूरत है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का यह वाक़या, जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम का ये कहना है कि इबादत गाह में एक खातून का, एक औरत का दाखिल होना कतई जायज़ है, बशर्ते कि वो पर्दे की हालत में हो। बिल्कुल, इस सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले चलिए जान लेते हैं उस अगली हकीकत को। वो मर्द जो शरीयत की आईन को रोशन करता है और वो औरत जो शौहर की खिदमत के लिए पैदा हुई है, उनको बराबरी का दर्जा देना क्या दुरुस्त है? एक आजाद इंसान और एक गुलाम इंसान बराबर हो सकते हैं? जनाब ज़करिया सही फरमा रहे हैं। हमें मूसा की असल व असास दीन को, जो तक़वा, परहेजगारी और खुदा की इबादत करना है, उसे अपने जिस्म व नफ्स की खातिर कुर्बान नहीं करना। सुनो ज़करिया की बातों को, जो खुदा के नबी हैं, और इतायत करो उनकी जो तौरेत तुम्हारे लिए मना करता है, और याद रखो बगैर उसकी हिदायत के नहीं हो सकता। यही बेहतर होगा कि हम घर की कुछ खवातीन को मरियम की वालदा के पास भेज दें। हो सकता है कि वो उसकी नियत को बदलने में कामयाब हो। मुद्दतों से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मोहतरमा अस्तर कह रही थी कि इस हफ्ते आपके दीदार को साथ में चलेंगे। हमें आपकी फिक्र हो रही थी। और क्यों ना हो, हम रिश्तेदार जो हैं। हमें ये बात कतन गवारा नहीं कि तुम इस तरह हम लोगों से अलहदा रहो। देखो हन्ना, मैं खुद भी एक माँ हूँ, तुम्हारे जज्बात को महसूस कर सकती हूँ। मेरे जहन में भी ये बात नहीं आ सकती कि मैं अपने जिगर के टुकड़े से एक लम्हे के लिए भी जुदा हूं। सालों तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन मैं एक दरख्त के नीचे बैठी थी। मैंने देखा कि एक परिंदा अपनी चोंच से बच्चे को ग़िज़ा खिला रहा है। एक बच्चे का वजूद ही बस मेरी जिंदगी की तमन्ना बन गई। इमरान ने मेरे हक में बच्चे की दुआ की ताकि वो इबादतगाह का खादिम बने, और खुदा हम पर मेहरबान हो गया और हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम्हारी नजर लड़के की थी, ना कि लड़की की। ये नजर बातिल है। लड़की लड़कों के माने नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। लड़की लड़कों से अजीम होती है। हाय, क्या कह रही हो हन्ना? जिस किसी के घर लड़की पैदा होती है वो मुद्दतों तक अपने को दूसरों की नजरों से पोशीदा रखता है। लड़की की पैदाइश से हर घराने की जिल्लत व रुसवाई होती है। मेरी मिसाल ले लो। मैं जनाब यरबाम के घर लड़के की ख्वाहिश मिलाई गई थी, लेकिन उसके एवज में लड़की पैदा हो गई। एहतियात से। बहुत ही प्यारी बच्ची है। जब से मेरी नजर इस पर पड़ी है, मैंने यही दुआ की है कि परवरदिगार इसकी तुफैल हर माँ के दिल को औलाद की मोहब्बत से लबरेज कर दे। गुलदा, क्या तुम इसे प्यार नहीं करती? क्या तुम इसे जब अपनी आगोश में लेती हो तो तुम्हें तब क्या इसके लड़की या लड़की के फर्क का एहसास होता है? नहीं, मैं अपनी बच्ची से बेहद प्यार करती हूँ। जब दर्द ज़ेद तमाम हो गया और आया ने जब इसे मेरे आगोश में दिया, मुझे ये एहसास हुआ कि जिसे मैंने 9 महीनों तक अपने शिकम में रखा था, वो दुनिया में मेरे लिए सबसे अजीज है। मैं इस एहसास से वाकिफ नहीं थी।
लेकिन जब निहायत खूबसूरत बच्ची को मैंने देखा तो पल भर में दर्द का एहसास जाता रहा। लेकिन फिर अचानक शोर हुआ कि लड़की हुई है, लड़की हुई है। नतीजतन मेरे शौहर जनाब यरबाम नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। कई दिनों तक इबादतगाह में ही उन्होंने कयाम किया। इस बेरुखी से मेरा दिल टूट गया। गुस्से में मेरे बेचारी बच्ची को आधा दिन तक हुजरे के एक गोशे में तन्हा छोड़ दिया। बच्ची बिलख बिलख कर भूख से रोती रही। मैं खुद को झूठा दिलासा देती रही कि उससे दूर रहूं, वो चीज नापाक है, लेकिन ज्यादा देर मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मैं दौड़ी दौड़ी उसके हुजरे में गई, अपनी बच्ची को उठाकर उसे खूब चूमा, खूब प्यार किया और फिर अपने हाथों में लेकर उसे सीने से लगा लिया और उस गिज़ा को जो खुदावंद ने सीने में अता की थी उसे दे दिया। खामोश गुलदा, ये क्या बक रही है? आखिर तू समझती क्या है अपने आप को? तू वही है ना जिसे जनाब अरबाम के यहाँ मेरी वजह से लाया गया था। उस वक्त तेरे पास सलीके का लिबास तक नहीं था, बात फटे पुराने लिबास पहनती थी और अब कैसी खानदानी औरत की तरह बात कर रही है। अगर मैं तुम्हारी मदद के लिए आगे ना आती और फक्र व फाके से निजात न दिलाती तो तुम्हारा वही पुराना रास्ता होता, फाके और बेरोजगारी का। लोग अपने बुजुर्गों के आदाब और रसूम के पैरोकार होते हैं। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तायद में लोगों ने आवाज बुलंद की। हजरत ज़करिया ने औरत का मुकाम व मर्तबा बतलाया। तो क्या कहेंगे रसूल जी? जिस तरह आपने देखा हजरत हन्ना ने जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और ये जिस तरह खातून यहाँ पहुंची हैं, खातून से उनकी मुलाकात हुई जिसको बादशाह हरूत के कबीले ने यहाँ भेजा कि वो उनको समझाए कि इनके आगोश में हजरत मरियम जो हैं उनको ये इस मुक़द्दस मकाम या इबादतगाह में कैसे भेज सकती हैं और वो उनके जिगर का टुकड़ा है तो उसको कैसे दूर कर सकती हैं। ये बहकाने, वरगलाने और भड़काने की एक कोशिश है। जिस तरह एक आपने देखा कि उस वक्त भी झूठ और सच की जंग है, सच्चाई जो है वो जीत जाती है और झूठ नाकाम होता है, लेकिन कोशिश अब भी जारी है क्योंकि यह सिलसिला सच्चाई का कायम न रह सके। हजरत हन्ना यानी हजरत मरियम की जो वालदा हैं उनसे कुछ औरतों का ये कहना कि तुम बच्ची को कैसे अपने आप से दूर कर सकती हो, लेकिन बच्ची की पैदाइश पर वो किस कदर गमजदा हुए दूसरे कबीले वालों को। हजरत मरियम की वालदा हजरत हन्ना समझा रही हैं कि ये शिकम में यानी 9 महीने तुमने अपने शिकम में अपने पेट में इसको रखा, क्या तुम इससे मोहब्बत नहीं करती हो? तो उस खातून ने कहा मैं बेशक इससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उस दौर में लोग उससे मुंह मोड़ लेते थे। सारा घराना और सारा खानदान और सारा कबीला उससे अपना रिश्ता तोड़ लेता था जिसके घर में बच्ची की पैदाइश हुआ करती थी। तो इसी जंग को लेकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो पैगाम दे रहे हैं कि हजरत मरियम का मकाम, मर्तबा और दर्जा बुलंद हो और सारी दुनिया में औरतों को, खातून को, एक महिला को इज्जत मिल सके और इज्जत से नवाजा जा सके। बिल्कुल, लेकिन इरफान जी जिस तरह से देखने को मिला कि एक लड़की और लड़के में जिस तरह से यहाँ अलग अलग तरीके से जो समानता की बात कही जा रही थी, जो इक्वालिटी की बात कही जा रही थी, वो पूरी तरह से यहीं पर ज़करिया जी की तरफ से देखने को मिला। हजरत ज़करिया की तरफ से जो कवायद की गई, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, चूंकि वो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो पैगाम दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा बादशाह हरूत के कबीले में एक शख्स ये कह रहा है कि वो औरत जो किसी मर्द की गुलाम और वो औरत जो किसी शौहर की खिदमत के लिए पैदा होती है उसका दर्जा बराबर कैसे हो सकता है। लेकिन अल्लाह का पैगंबर यही कह रहा है कि नहीं, दोनों का दर्जा बराबर है, दोनों का मकाम बराबर है और किसी को कोई गुलाम नहीं बना सकता, कोई किसी को कुदरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह की कुदरत यह है कि दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है और शरीके हयात का दर्जा दिया जाता है, ना कि खादिम और गुलाम का दर्जा दिया जाता है। ये कहने की, बताने की कोशिश की गई जो रहती दुनिया तक, आज तक यानी क़यामत तक जो सिलसिला, जो पैगाम जारी रहेगा, उसी को चैनल 1 ने पेश करने की कोशिश की है कि तारीख इस्लाम में खातून का, एक औरत का मर्तबा क्या है और क्या होना चाहिए। गलत फहमी उस वक्त भी फैलाई जा रही थी, आज भी लोग जो इसको समझते नहीं हैं वो इसी तरह बयान देते रहते हैं। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि हजरत मरियम वो खातून थी जिनकी अजमत का दुनिया को पता होना चाहिए और उनकी अजमत के बारे में पढ़ना चाहिए। अल्लाह का पैगंबर ये कह रहा है कि दोनों का दर्जा बराबर है। बिल्कुल, दोनों का दर्जा बराबर है।
तो आज सदाए हक में न केवल औरतों के मुकाम के बारे में जाना तो बल्कि ये भी जानने को मिला कि उस वक्त से, उस दौर से ही तमाम लोगों को इक्वालिटी की बात बताई जाती थी, पैरेलल लाकर खड़ा किया गया था जो औरतों का मुकाम था। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल जी इस पूरी मजीद चर्चा के लिए। तो आज सदाए हक में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इस हकीकत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।